हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। देन हम बात करते हैं अपने सीधा टॉपिक। तो हम आज पढ़ेंगे अपना थर्ड पेपर का 4.1 जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। उसका हम 4.1 करेंगे आज, 4 यूनिट का 4.1 हमारा आज टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य और इसका क्या महत्व है। जो बच्चे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए मूल्यांकन का पर्पस मालूम कर रखा है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी मालूम कर रखी है। आगे चल के देखते हैं क्या क्या मालूम कर रखा है, क्या क्या आगे दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे दिया रखा है बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए आकलन। बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? वो एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों के जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करती है। बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं हमारे बॉडी का, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास होता है, उसको प्रभावित करता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तथा विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों को, सभी से रिलेटेड जितने भी कौशल होते हैं वो सब क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। किन बच्चों के? जो लोग डेवलपमेंट है, जो लोग बौद्धिक दिव्यांग मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं। जो हमारी बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है वो विभिन्न आनुवांशिक विकार, जो ऐसे विकार आनुवांशिकी से बोलते हैं, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चीज़ें हमें हमारी पीढ़ी द्वारा प्राप्त होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक, जेनेटिक। तो जेनेटिक आनुवंशिक विकार और संक्रमण के कारण क्या है? ये स्थिति उत्पन्न होती है। जो हमारी बौद्धिक अक्षमता वाली स्थिति है वो किस कारणों से उत्पन्न होती है? वो आनुवंशिक कारणों से या फिर हमारे संक्रमण आदि के कारण से क्या होती है? कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। इन सभी प्रकार की समस्या एवं अक्षमताओं की पहचान करने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। अगर इस तरह के बच्चों के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आकलन, असेसमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि आकलन के माध्यम से बच्चे की क्षमता, योग्यता और कमज़ोरी जांची वह पहचानी जा सके। कि हम बच्चे का असेसमेंट क्यों करते हैं? बच्चे का लेवल चेक करने के लिए कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या एबिलिटी है, उसका क्या रुचि है, क्या उसकी नीड्स हैं, इस सब के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना होता है। वो किसके थ्रू करते हैं? हम असेसमेंट के थ्रू करते हैं। आकलन के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को सही मार्गदर्शन, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सेवाएं सहायता प्राप्त की जा सकती हैं। आकलन में विकास के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यहाँ बात कर रखी है, अगर हमें बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, हम बच्चों की समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम बच्चे को क्या है? सही प्रकार से, जैसे जिस प्रकार की सेवा, सहायता, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उससे रिलेटेड उसकी समस्या को दूर करने के लिए हम उसे जो सेवाएं, सहायता प्रदान कर सकते हैं वो किसके थ्रू होता है? वो हमारा असेसमेंट के ही थ्रू होता है। असेसमेंट में इन्होंने बात कर रखी है, असेसमेंट में विकास के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जिस प्रकार से हम विकास कर मतलब असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट के दौरान हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। सोशल हो गया ना, पर्सनल हो गया, एकेडमिक हो गया, ये सारे एरिया हम एकेडमिक में इंक्लूड करते हैं, सॉरी आकलन में इंक्लूड करते हैं। आगे देखें, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के आकलन का उद्देश्य। कि जो बौद्धिक अक्षमता वाले छात्र होते हैं उनका जो आकलन हम लोग करते हैं उसके पीछे उसका क्या पर्पस, क्या उद्देश्य रहता है, उसके बारे में बात करें। छात्रों की कठिनाइयों और समस्याओं को पहचानना एवं विकास से संबंधित विभिन्न कौशलों की जांच करना। जो भी बच्चों के अंदर कठिनाइयाँ चल रही हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, सबसे पहले क्या करना होता है हमारा? उसको आइडेंटिफाई करना हमारा पर्पस होता है आकलन का। एवं विकास से संबंधित विभिन्न कौशलों की जांच करना, कि जिन जिन क्षेत्रों में विकास होता है उससे संबंधित सभी स्किल्स जो हमारे क्षेत्र होते कौशल होते हैं उनकी हमें क्या करना है? उन्हें हमें जाँच करना है, उनकी चेकिंग करनी है।
फर्स्ट बात करें, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना और उनकी कुशलताओं, योग्यताओं, स्तर का पता लगाना कि बच्चे के अंदर जो भी व्यवहार है उस व्यवहार में जो भी चेंजेस हो रहा है हमें क्या करना है, उसका पता लगाना है। और जो बच्चे के अंदर कुशलताएं हैं, जो भी उसकी योग्यताएं हैं, क्या बच्चे का लेवल है, क्या स्तर है, उसकी क्या नीड्स हैं, उस सब का हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो हमारा जो आकलन का एक मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है, बच्चे की तमाम समस्याओं की जानकारी रखना, बच्चों की तमाम समस्याओं का पता लगाना कि बच्चे के अंदर क्या समस्या इस टाइम पे चल रही है। आगे देखिए, आकलन का उद्देश्य है कि छात्रों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करना, दोषों को पहचानना, सही प्रशिक्षण, सेवा सहायता का मार्गदर्शन करना। अब आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, जब हमने आकलन किया, आकलन के पश्चात हमें क्या हुआ, कठिनाइयों का निर्धारण हमने कर लिया कि बच्चे के अंदर इस टाइम ये कंडीशंस चल रही हैं। उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी उसको है, हमें क्या करना है, सही बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उसकी समस्या से रिलेटेड। उसको जो भी सेवा है, सहायता हम लोग जितनी प्रोवाइड कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोगों को वो प्रदान करना और बच्चे को सही मार्गदर्शन देना या उसके पेरेंट्स को सही मार्गदर्शन देना कि अब बच्चे को अब आगे इस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करें, छात्रों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना, अक्षमता में सुधार लाने के तरीके प्रदान करना। जैसे हम सभी बात करते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास मतलब बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है क्या है, हमें वो प्रयास करना चाहिए कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, उसका डेवलपमेंट बराबर तौर से चलता रहे और उसकी जो भी अक्षमता है, जो भी उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ है, उसमें हम किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं, क्या है उसके तरीके निकालना और बच्चे के जो भी बच्चे के पेरेंट्स और गार्जियन थे उससे मिलकर उन चीज़ों को डिस्कस करके बच्चे की जो भी कंडीशन है उसमें सुधार लाने की कोशिश करना। आगे बात करें, छात्रों की समस्या की पहचान कर छात्रों को विकास की ओर अग्रसर करना और सीखने के दौरान छात्रों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना। तो यहाँ बात हो रही थी जो भी छात्रों की समस्याएं हैं, सबसे पहले उसकी पहचान करना, बार बार स्क्रीन में यही रिपीट किया जा रहा है, और छात्रों को विकास की ओर अग्रसर करना कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से प्रॉपर वे में हो, हमें ये चीज़ को क्या है बच्चों को उस तरह से अग्रसर करना चाहिए। और सीखने के दौरान छात्रों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना चाहिए और उसके बाद अगर हम बच्चों को क्या है उसका से भी हमें आइडेंटिफाई करके बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना कि उसका मतलब क्या है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो। उसमें बाद उसके बच्चा जो भी चीज़ों को सीखता है, सीखने के दौरान जो भी उसकी उपलब्धि होती है, उसकी जो भी अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट कितना है, कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस चीज़ को भी हमें क्या है प्रॉपर वे में उसे परखना चाहिए। इसके बाद हम बात करें बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के मूल्यांकन का महत्व। उससे पहले हमने पढ़ा क्या उद्देश्य था, अब हम बात करेंगे महत्व की। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए आकलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं या बौद्धिक अक्षमता वाले होते हैं तो उनके लिए क्या है, जो आकलन है वो एक महत्वपूर्ण की प्रक्रिया है, क्योंकि आकलन के माध्यम से ही छात्रों की कमजोरियों एवं उपलब्धियों को पहचाना जा सकता है। क्या है, एक आकलन के ही माध्यम से कि बच्चे की क्या नीड्स हैं और उसके क्या अचीवमेंट है, वो कितना प्रकार से बच्चे का अचीवमेंट चल रहा है, क्या बच्चे की नीड्स हैं। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, हमारा आकलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और शैक्षणिक व्यावसायिक हेतु सही कौशलों का मार्गदर्शन दिया जाता है कि आकलन के थ्रू ही हम बच्चे का इंटरेस्ट पता चलता है, बच्चा किस चीज़ में अचीवमेंट बच्चे का अच्छा है, उसी के माध्यम से चाहे वो शैक्षणिक हो या व्यावसायिक हो, तो इसी के तौर पर उसके रिलेटेड सही कौशलों को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बच्चे के इंटरेस्ट को, उसके हिसाब से हमें उसी क्षेत्र में बच्चे को क्या है मार्गदर्शन दिखाना है जिस क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट होता है। उसके बाद बात करें, आकलन छात्रों की प्रगति में सहायक होता है। जब बच्चे की अचीवमेंट है, प्रगति हो रही है, उसमें क्या है, आकलन जो हमारा असेसमेंट है वो एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, सहायक होता है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक, अभिभावक, बाल रोग विशेषज्ञ तथा अन्य चिकित्सक एवं शिक्षा पेशेवरों की सहायता व उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आकलन प्रगति में क्या है, किस प्रकार से उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कुछ अन्य प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ना स्पेशल एजुकेटर होते हैं, शिक्षक क्षेत्र के विभिन्न जो भी प्रोफेशनल्स होंगे वो सभी क्या है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है बच्चे को। जिस तरह से हम एक आईपी का निर्माण करते हैं, एक आईपी की टीम होता है, वो सभी टीम मेंबर मिलके क्या है, बच्चे की तमाम समस्याओं पे बात करके बच्चे के लिए जो भी प्रोग्राम इंक्लूड हो ना, प्रोग्राम बनाते हैं
वो सभी क्या है, इसी प्रकार से बच्चे का जब हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट भी एक आईपी का ही प्रोसेस होता है, पहले असेसमेंट के बाद ही बच्चे की आईपी का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से सारे प्रोफेशनल्स की हेल्प मिलके क्या है, हमें आपस में उनकी प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन सभी टीम मेंबर मिलके दे सकते हैं। आगे बात करें सही विकास के लिए, ताकि बच्चों के सही विकास के लिए प्रभावशाली योजना तैयार की जा सके जो पूर्ण रूप से बच्चे और माता पिता के लिए सकारात्मक हित में शामिल हो। अगर जैसे जैसे हर किसी का, हर कोई अपना अलग प्रोफेशन है, हर कोई अपने वे में एक अच्छा काम कर रहा है, तो जब हम भी बच्चे के बारे में कुछ हमें डिसीजन लेना है, कुछ चेंजेस करने, तो सारे प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि जो भी बच्चे का आने वाला फ्यूचर है, क्या है, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके बच्चा है, उसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव चेंजेस आ सके, एक पॉजिटिव वे में बच्चे का क्या है चेंजेस आ सके, बच्चा चीज़ों को सीख सके। तो इसमें क्या है, वो एक सभी का सपोर्ट होना एक कंपलसरी है। जब सभी का सपोर्ट होगा तभी बच्चे के अंदर क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, पॉजिटिव चेंजेस जल्दी ही आएंगे। तो अभी हमने देखा फिलहाल क्या हमने आज टॉपिक पढ़ा, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। हमने क्या उद्देश्य था और क्या इम्पोर्टेंस थी असेसमेंट की, कौन से बच्चों के लिए, बौद्धिक दिव्यांगता वाले के लिए या हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वालों के लिए। चीज़ मैंने एक बार रिपीट करी है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो, या फिर हमारा मेंटल रिटार्डेशन हो, बात कुछ भी हो, आप इसी टॉपिक की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।